दूर कहीं एक राज्य था, निर्जल पानी रहित भूमि। कभी यहाँ नदियाँ गाती थीं, खेत सुनहरे लहराते थे। अब वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, कुएं सूख चुके थे, धरती फट गई थी। लोग हर एक बूंद पानी को तरसते थे। उनके चेहरे प्यास और निराशा से मुरझाए हुए थे। एक छोटे मिट्टी के घर में 14 साल का लड़का रोहन अपनी 70 वर्षीय दादी गौरी के साथ रहता था। रोहन के माता पिता बहुत पहले गुजर गए थे। उसकी दादी ही उसका पूरा संसार थी। एक शाम धूल भरी आंधी में गौरी ने गंभीर स्वर में कहा, रोहन, इस राज्य को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फीनिक्स के आंसू। रोहन ने आश्चर्य से पूछा, दादी, फीनिक्स? क्या वह सिर्फ कहानी नहीं है? गौरी ने अपनी आंखों में दुहक और विश्वास लिए कहा, नहीं बेटा, वह सच है। उसके आंसू जहर को अमृत में बदल सकते हैं और वर्षा ला सकते हैं, पर वह अग्नि की घाटी में रहता है जहाँ कई खतरे हैं। रोहन ने दादी का हाथ थामा और दृढ़ता से कहा, दादी, मैं जाऊंगा, पानी वापस लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। सुबह होते ही दादी के आशीर्वाद के साथ रोहन निकल पड़ा, एक मिट्टी का घड़ा, सूखी रोटी और एक लकड़ी की तलवार लेकर। रास्ता कठिन था, सूखे जंगल, मुरझाए पेड़, हवा में सरसराते सूखे पत्ते। तीसरे दिन की शाम पेड़ों के बीच से काला धुआं उठने लगा। छाया, दानव प्रकट हुआ। दानव ने गहरी आवाज में कहा, छोटे लड़के, आगे बढ़ने के लिए पहले अपने डर पर विजय पाओ, वरना यहीं खत्म हो जाओगे। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसे दादी की सीख याद आई, सच्चा योद्धा वही है जो डर देकर भी आगे बढ़े। आंखों में आंसू सी चमक लिए रोहन ने कहा, मुझे अपने लोगों को बचाना है, मैं नहीं रुकूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दानव का धुआं बिखर गया और वह गायब हो गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रोहन पहुंचा अग्नि की घाटी, लाल पत्थर, बहती लावा की धाराएं, धुएं से ढका आकाश। घाटी के बीच जमीन पर पड़ा था एक विशाल पक्षी, फीनिक्स, सुनहरे नारंगी पंख पर घायल और थका हुआ। रोहन ने धीरे से पूछा, क्या आप फाइनिक्स हैं? पक्षी ने कमजोर सी हाँ में सिर हिलाया। रोहन ने अपना आखिरी पानी उसके मुंह में डाला और कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव बांध दिए। फीनिक्स की आंखों में आंसू आ गए। सदियों में पहली बार किसी ने मुझ पर दया की। क्या तुम डरते नहीं? कांपती मगर दृढ़ आवाज में रोहन ने कहा, जब कोई पीड़ा में हो, हमें डर के बजाय करुणा चुननी चाहिए। फीनिक्स की आंख से एक सुनहरा आंसू गिरा। जैसे ही वह धरती को छुआ, प्रकाश और बादल उमड़ आए, बिजली गरजी, पहली बारिश की बूंदें गिरी, सूखी धरती हरी हो गई, नदियां बहने लगी। रोहन गांव लौटा। लोग उसकी तरफ दौड़े, उसे गले लगाया, आंसू पोंछे, और दादी ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। आकाश में फीनिक्स उड़ चला और एक और आंसू गिराया, खुशी का आंसू। जीवन फिर से राज्य में लौट आया। खेत लहलहाने लगे, लोगों के चेहरों पर आशा की चमक लौट आई और दुनिया ने सीखा, सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि साहस, करुणा और विश्वास में होती है।